देखो बच्चों, आज हम नीट पीवाईक्यू का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ऑक्सीडेशन चैप्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और इसका रिवीजन करना चाहते हैं। जो भी छात्र हमारी केपाई कोचिंग में पढ़ रहे हैं उनसे मैं ये कहूँगा, इन क्वेश्चनों को करने से पहले आप पहले इस चैप्टर के हमारे क्लास नोट्स को पहले जरूर पढ़ लें, उसके बाद इन क्वेश्चन को लगाएं। ओके, अब हम इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। आप इन क्वेश्चनों को लास्ट तक जरूर देखना। ओके, तो सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन है जो 2024 लास्ट ईयर में आया था और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ के तुम्हें पता लग जाएगा। पढ़िए, ये एसएचएम के इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन में उसने क्या पूछा है, उसने एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड पूछा है। तो मैं एक बार बता दूं, एसएचएम की इक्वेशन में जो साइन के आगे लिखा होता है वो होता है उसका एम्पलीट्यूड। क्या लिखा होता है? एम्पलीट्यूड। और जो ये जो स्मॉल टी है इसके साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या दे रखा है? पाई। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल। तो टाइम पीरियड कितने सेकंड आ गया? 2 सेकंड। तो क्या बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है? एम्पलीट्यूड 5 मीटर और टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? 2 सेकंड। तो बी ऑप्शन सही है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन आ जाता है लास्ट ईयर। ठीक, अब आगे वाला क्वेश्चन। A simple pendulum oscillated in air has a period of √3 सेकेंड। उसका जो नॉर्मल पीरियड है वो कितना है? √3 सेकेंड टाइम पीरियड। ठीक है, तो सब लोग जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? जी इफेक्टिव। या अपने यहाँ पे क्या होता है? जी इफेक्टिव, क्योंकि जी वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। अब इसको हमने इस पेंडुलम को एक लिक्विड में क्या कर दिया है? इमर्स कर दिया है। जब तुम लिक्विड में इमर्स कर दोगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो तुम्हें बता दूं, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में हम आपको बताते हैं कि जो जी इफेक्टिव होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में वो होता है जी 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जिसको हमने इसमें ढोया है। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये डेंसिटी ऑफ क्या है? सॉलिड। अब ये कह रहा है 1/4 द मटेरियल ऑफ द बॉल। जो इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सॉलिड की डेंसिटी कितने टाइम्स है? 1/4। मतलब तुम्हें सिग्मा दे रखा है 1/4 रो। बस मेरी सिग्मा क्या दे रखा है? 1/4 रो। इसको यहाँ पे क्या कर दो? तुम पुट कर दो। तो जी इफेक्टिव क्या आ जाएगा? देखो पुट करें, देखो रो से रो कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/4, तो जी इफेक्टिव क्या आ जाएगा? 3g/4। क्या जाएगा? 3g/4। तो अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? तो टी डैश इक्वल्स टू 2 पाई अंडर L अपॉन 3g/4। 4 ऊपर जाएगा। 4 का रूट क्या होता है? 2। तो 2 इंटू 2 पाई √3L अपॉन जी। तो ये हो जाएगा 2√3 2 पाई अंडर L अपॉन जी। और ये टाइम पीरियड कितने में रखा है? पहले ये टाइम पीरियड कितने में रखा है स्टार्टिंग में? √3। क्या रखा है? √3। यस। तो ये 2 सॉरी इसमें √3 नीचे आएगा। कहां पे आएगा? देखो यहाँ पे 3 है ना, तो नीचे आएगा 2√3। तो 2/√3 इंटू √3, इसकी हम √3 रख देंगे। √3 क्या जाएगा? कैंसिल। तो कितने सेकंड आ जाएगा? 2 सेकंड। ठीक, ये आएगा। ये 3 कहां पर है? डिवाइड में, तो ऊपर नहीं आएगा। √3 किधर आएगा? नीचे। तो √3 से √3 क्या आ जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। 2 सेकंड आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, कर लेना। अगला क्वेश्चन, ये एक एसएचएम की इक्वेशन में रखी है। क्या दे रखी है? बाई इक्वल्स टू A0 A sin ओमेगा टी प्लस B cos ओमेगा टी। और इस एसएचएम इक्वेशन का टाइम पीरियड पूछा है। तो याद रखना, ये हमारे एसएचएम के पार्ट में आएंगे। जो इसका मीनिंग है कि जो मीन पोजीशन वाली लाइन ऑफ पैच जनरली होती है वो ये होती है।
जीरो वाली। अब मीन पोजीशन वाली लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है? ए नॉट से। कहां से स्टार्ट हो रही है? ए नॉट से। तो अब यहां से इसका ग्राफ बनेगा, जो भी ग्राफ बनेगा वो कहां से बनेगा? इस जगह से। तो ये वैल्यू कितनी है? ए नॉट। ठीक, अब इसका हमें टाइम पीरियड निकाल, सॉरी क्या निकालना है हमें? एम्पलीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड। तो पहले हम इन दोनों साइनोसॉइडल इक्वेशन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? फेजर डायग्राम मेथड। हम लोग क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक साइन या कॉस को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? वेक्टर में। तो ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी, इसका वेक्टर हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी। बी कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो इसका जो वेक्टर होगा वो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो फिर डिफरेंस कितना है? पाई बाई टू। ये भी आ गया। इन दो वेक्टर्स का हमें क्या करना है? सम। इसको कहते हैं फेजर डायग्राम मेथड। साइन को वेक्टर में कन्वर्ट करके वेक्टर एडिशन करना इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। अब देखिए ये इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो तुरंत तुम उसका फॉर्मूला लगाओगे तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसका केवल फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पे यहाँ से ग्राफ स्टार्ट न होके कहां से ग्राफ स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ ग्राफ बनेगा, जो भी ग्राफ बनेगा वो यहाँ पे आगे बनेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था, पीछे वाला ध्यान से कर लेना। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम इन वन टाइम पीरियड। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो ए, फिर वापस आएगा 2a, फिर नीचे जाएगा a 3a, फिर वापस आएगा। तो मीन पोजीशन से टोटल डिस्टेंस की कितनी हो जाएगी वन टाइम पीरियड में? 4a। इजी क्वेश्चन था वो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखा है किसी पार्टिकल को? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका ऑप्शन चेक करना है, सिंपल हार्मोनिक, नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहले तो ये चेक करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन सब लोग याद कर लो। जो एक्सीलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव साइन के कैसे आना चाहिए? प्रोपोर्शनल आना चाहिए। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो पहले डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें एक बार क्या करना पड़ेगा? इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। तो इसका डिफरेंशिएट करो। तो पहले साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम 2 थीटा में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट कर देंगे? 2 थीटा में। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। अपन लोग जानते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख देंगे? ए 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये हो गया एक्स की इक्वेशन होगी। ये जो साइन स्क्वायर है, हम साइन स्क्वायर डिफरेंशिएट ऐसे नहीं कर सकते, हम इसको किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? कॉस में। किसमें कर लेते हैं? कॉस में। अब इसका हम करते हैं डिफरेंशिएट। तो a/2 का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है? 0 कांस्टेंट का माइनस a/2। बताओ cos थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है? तो cos थीटा डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? 2 ओमेगा। क्या हो जाएगा? 2 ओमेगा। इसको ब्रैकेट में। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 से 2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो आ जाएगा प्लस ओमेगा ए साइन 2 ओमेगा टी। एक बार डिफरेंशिएट करने पर वेलोसिटी आ जाती है। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन। तो अगेन करते हैं। देखो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। और 2 ओमेगा टी क्या हो जाएगा? 2 ओमेगा। क्या आ जाएगा? 2 ओमेगा स्क्वायर ए कॉस 2 ओमेगा टी। अब देखिए क्या ये इक्वेशन x के नेगेटिव साइन के प्रोपोर्शनल आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही। x ये
देखो देखो एक्स ये है और ए कितना आ रहा है ये, क्या नेगेटिव साइन पोजीशन आ रही है? बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो ये क्या है? ये नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या है ये? नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये प्योरिक मोशन तो है बट ये सिंपल एसएचएम नहीं है, क्योंकि इसके लिए ये वाली कंडीशन क्या नहीं हो रही? ट्रू नहीं हो रही। ए प्रोपोर्शनल माइनस एक्स नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे ये है और मैं इसका ये वाला पार्ट देखूं, ए कॉस टू ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या एक्स एक्स है ए वाई टू माइनस ए वाई टू कॉस टू ओमेगा टी, आ ही नहीं रहा। ठीक है? तो ये वाली कंडीशन वैलिड नहीं है, एसएचएम तो नहीं है बट पीरियोडिक मोशन है। कौन सा मोशन है ये? पीरियोडिक हो गया। ठीक हो गया। A particle executes simple harmonic oscillation with amplitude A, period of oscillation T, the minimum time taken by particle to travel half of the amplitude from the equilibrium position. तो तुम लोग जानते हो x दे रखा है a/2 और SHM की नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है? जब इनिशियल फेज 0 होता है तो नॉर्मल इक्वेशन होती है a sin ओमेगा टी। ठीक, एस की बता दो a/2 बोल ही रहा है, तो वो टाइम रहना जब डिस्प्लेसमेंट कितना है? a/2। ठीक है, साइन ओमेगा टी ए से कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? π/6 पर। कितने होती है? π/6 मतलब 30 डिग्री पर। तो ओमेगा टी इक्वल्स टू π/6 और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई कैपिटल टी इंटू टी, π/6, पाई से पाई कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो स्मॉल टी उड़ा क्या जाएगा? स्मॉल टी उड़ा देखो कैपिटल टी अपॉन 12। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही। समझ आ रही है बात? तो इसमें बस इजीली बस इक्वेशन लगानी है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ऐसे सिंपली लगा लेना। अगला क्वेश्चन, द सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल विद कांस्टेंट स्पीड इज। सर्कुलर मोशन विद पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड, पीरियोडिक मोशन तो है बट एसएचएम नहीं है। ठीक, बट सर्कुलर मोशन का तुम प्रोजेक्शन लोगे। क्या लोगे? प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन कौन सा मोशन होता है? एसएचएम। प्रोजेक्शन तो होगा बस सर्कुलर मोशन एसएचएम नहीं होगा, पीरियोडिक मोशन है। बस मेरी इसका प्रोजेक्शन पूछता तुम क्या बोलते? एसएचएम। अगला क्वेश्चन, टू एसएचएम विद सेम एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, सेम एम्पलीट्यूड and time period with when acting together in perpendicular direction with phase difference π/2। तो एक इक्वेशन है, एक एसएचएम है, ठीक है, दूसरी एसएचएम क्या है? उसका भी एम्पलीट्यूड है याद रखना, बट फेज डिफरेंस π/2 है, तो एक साइन में कॉस मिल सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो स्क्वायर करके ऐड करना, s स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, देखो ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसको ऊपर लिख देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और क्या आ गया? ए स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन होती है? सर्कुलर मोशन की। ठीक, कर लेगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एन एम्पलीट्यूड ए, इनिशियल उसका एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड ए है और टाइम पीरियड टी है। इनिशियल में वो कहां पर है? ए पर, और फिर कहां पर आ गया? a/2 पर। तो ए से a/2 पर एम्पलीट्यूड पोजीशन से a/2 पोजीशन बना है, तो उसे कितना टाइम लगेगा? इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कराता हूँ। एक कराता हूँ मैं सर्कुलर मोशन का जो पोजीशन होता है वो एसएचएम होता है। क्या होता है? अभी बताया था मैंने, सर्कुलर मोशन का पोजीशन क्या होता है? एसएचएम। उससे कर लेंगे, वो एक तरीका है। तो पहले हम सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, एक सर्कुलर मोशन ले लिया, इसका पोजीशन क्या होगा? एसएचएम। ठीक है, पहले पार्टिकल कहां है? टी बराबर 0 पर, बिल्कुल टॉप पर एम्पलीट्यूड पोजीशन पर। टी बराबर कहां पर? 0 पर। अब ये कितने टाइम में जब आएगा तो ये डिस्टेंस कितनी हो जानी चाहिए? a/2 करना चाहिए। तो टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। अगर हम थीटा निकाल लें, क्या निकाल लें? थीटा, तो टाइम भी निकाल सकते हैं। कैसे? अब देखिए साइन थीटा क्या होता है? देखो ये पूरा जो रेडियस होती है उसका काम करती है एम्पलीट्यूड का, तो ये एम्पलीट्यूड हो गया, तो cos थीटा
इस ट्रायंगल में देखो, इस वाले में, इस वाले ट्रायंगल में दिखा है। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हो गया a/2, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया a से कैंसिल, थीटा डाल कितने होगा ये 1/2 कितने होता है cos थीटा वैल्यू 60 डिग्री में, तो π/3, ठीक है। और थीटा क्या होता है ओमेगा टी, ये तो है थीटा ओमेगा इंटू टी, π/3। और थीटा की वैल्यू सॉरी ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, π/3, पाई से पाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा तुम्हारा t इक्वल्स टू t/6। ये तो हमने इस सर्कुलर मोशन को ये मान लिया, इसका पोजीशन क्या है SHM। अब दूसरा तरीका है इक्वेशन मेथड, कौन सा मेथड, इक्वेशन मेथड। तो इक्वेशन मेथड से करते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, अपन को पता है SHM की इक्वेशन क्या होती है a sin, अब यहाँ पर हम ये लिखेंगे, ये तब लिखते हैं जब इनिशियल फेज क्या होता है 0, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से कर रहा है एम्पलीट्यूड पोजीशन से, तो इसका इनिशियल फेज 0 नहीं होगा, 5 होगा, क्या होगा 5। अब देखिए t इक्वल्स टू 0 पर x बराबर क्या है a, यहां से 5 निकल आएगा, तो रखो x बराबर a, तो a sin, ये सेकंड मेथड है, इससे कर सकते हो या इससे कर सकते हो, जो बेस्ट लगे कर लेना, a से कैंसिल। तो 1 वैल्यू कब आती है बताओ साइन की, π/2 पर, सॉरी थीटा 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2, कितनी आ जाएगी π/2, बात समझ आ रही है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब इक्वेशन हो जाएगी ओरिजिनल a sin ओमेगा टी प्लस π/2, समझ आ रही है। अब कह रहा है कि a/2 तक पहुंचने में से कितना टाइम लगेगा, तो s की जगह क्या दो a/2, तो a sin ओमेगा टी प्लस π/2 तीन निकालना है, तो a से कैंसिल, साइन 1/2 वैल्यू कितनी होती है π/6 पर, तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब यहाँ पे प्लस π/2 होगा या माइनस π/2, ये नीचे की तरफ आएगा, तो जो कोई बात नहीं कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा तुम्हारा सॉरी π/6, साइन की जगह पे ओमेगा टी प्लस π/2 π/6, तो ओमेगा टी कितना हो जाएगा π/6 माइनस π/2, ये नेगेटिव में आ रही है कितनी π/3, तो यहाँ से तुम 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी माइनस π/3, तो स्मॉल टी आ जाएगा π/3, तो स्मॉल टी आ जाएगा माइनस के t/6। माइनस इसमें इसलिए आया है क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ पे जो मैं प्लस 5 लिखा है वो कौन सा भाई आएगा माइनस के भाई, कौन सा भाई माइनस के भाई, तो नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये थोड़ा सा तुम्हें टफ लगेगा और टाइम टेकिंग, तो कौन से मेथड से अप्रोच करोगे, सर्कुलर मोशन वाले मेथड से, इसका पोजीशन किसका काम करता है SHM का काम करता है, ये मेथड बेस्ट है। ओके ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, द कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन of equal periods at right angle to each other and with phase difference of pi, दो SHM है, एक SHM ये है और दूसरी SHM भाई, बट यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड सेम नहीं बोला, देखो तो एम्पलीट्यूड हमें कोई अलग मान लेते हैं बी, और पाई फेज डिफरेंस है, कितना है पाई, तो माइनस साइन ओमेगा टी। अब देखिए इन दोनों को कंबाइन करके चेक करें, तो साइन ओमेगा टी ये पे कह सकते हैं, चेक करो एक्स अपॉन है यहां से, तो बाई बराबर क्या जाएगा माइनस बी एक्स अपॉन है, तो बाई बराबर क्या आ गया माइनस बाई कौन सा क्या आ गया माइनस एक्स, ये किसकी इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, तो इसका बात क्या आएगा स्ट्रेट लाइन, ये किसकी इक्वेशन आ गई स्ट्रेट लाइन की। इससे पहले एक्स और वाई में क्या रिलेशन आया था सर्कुलर मोशन वाली इक्वेशन आई थी, ये कौन सी इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से क्या करते हैं अप्रोच करते हैं, एक्स और वाई को आपस में क्या करते हैं रिलेट करते हैं, एक इक्वेशन लेके आते हैं जो लोकस होता है, ठीक। ये क्वेश्चन देखो, इसका डायग्राम में बना देता हूं,
बिल्कुल सर्कुलर पाथ वाला ही है, जो इससे हम लोग अप्रोच करते हैं। टी बराबर 0 पर पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक। और फिर पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, और इसका टाइम पीरियड कितना है 4 सेकेंड। तो ये इसका क्वेश्चन होगा वो एसएचएम करेगा। इसकी इक्वेशन पूछिए, क्या पूछिए इक्वेशन। तो हमें पता है टी बराबर 0 पर पार्टिकल इस जगह पर एम्पलीट्यूड ये होगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट है प्लस के 3 है कि माइनस के 3, तो प्लस के 3, किसके 3 है प्लस के 3। तो टी बराबर 0 रखो, प्लस के 3 ऑप्शन आना चाहिए। तो प्लस के 3 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, और इसमें आ रहा है। तो या तो ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है। अब ए ऑप्शन में टाइम पीरियड निकाल लो, बी ऑप्शन में टाइम पीरियड निकाल लो। टाइम पीरियड कितने सेकंड आना चाहिए 4 सेकंड। कितने सेकंड आना चाहिए 4 सेकंड। तो पहले में टाइम पीरियड क्या होगा, ओमेगा की जगह कितना है पाई बाई 2, तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इक्वल टू पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसिल, टी इक्वल टू कितने सेकंड 4 सेकंड। और ये था हमारा टाइम पीरियड, ये ऑप्शन से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तुम्हें एक एसटी ग्राफ दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एसएचएम का, और एक्सीलरेशन पूछा है टी बराबर 2 सेकेंड पर। तो इस ये एम्पलीट्यूड पोजीशन है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड, ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा मैग्नीट्यूड पोजीशन पे, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है 1, ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे सर, टाइम पीरियड रखा है ए, ये टाइम पीरियड हो गया टी बराबर 8, तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, बस समझ रही है। तो 2 पाई अपॉन टी की जगह 8 पाई बाई 4। अच्छा भी साइन दे रखा है, साइन दे रखा है तो फिर हम नेगेटिव लगाएंगे, क्योंकि आंसर में भी साइन है तो साइन के साथ चलेंगे। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक, साइन के साथ। तो माइनस लगा दो, तो साइन में ऑप्शन में है, मैग्नीट्यूड पूछता तो हमें जरूरत नहीं थी। तो ओमेगा की वैल्यू लगा दोगे पाई बाई 4, तो कितना आ जाएगा माइनस के पाई स्क्वायर अपॉन 16, कितना आ जाएगा माइनस के पाई स्क्वायर अपॉन 16, बस समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। तो तुम्हें पता है जो एक्सीलरेशन होता है वो ये होता है प्रोपोर्शनल माइनस पाई। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है पाई का, नेगेटिव साइन मतलब क्या है पाई फी डिफरेंस, पाई रेडियन। अगला क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एवरेज वेलोसिटी। तो जब एसएचएम करने का पूरा 1 वाइब्रेशन में, तो जहां से स्टार्ट करेगा लौट के वहीं आ जाएगा मीन पोजीशन में। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 1 वाइब्रेशन का पूरे का 0, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, ठीक। अगला क्वेश्चन, a particle oscillates in the harmonic motion in amplitude of 3 centimeter when particle is at 2 centimeter from the mean position, the magnitude of its velocity। और सब लोग अच्छे इस क्वेश्चन पढ़े, इसमें कंडीशन दे रखी है कि जो वेलोसिटी है वो और एक्सीलरेशन इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। कब, जब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो बाई डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूं 2 सेंटीमीटर, और एम्पलीट्यूड कितना रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो 2 सेंटीमीटर वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है, मतलब वेलोसिटी की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो तुमने फॉर्मूला याद किया होगा वेलोसिटी का एसएचएम में, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, याद किया ये होती है। और एक्सीलरेशन की क्या होती है ओमेगा स्क्वायर बाई, ओमेगा स्क्वायर बाई बाई द डिस्प्लेसमेंट। मैं इनटू ले रहे हैं इसलिए कोई साइन नहीं लगाया। अब देखिए, अब इसमें ओमेगा से ओमेगा क्या हो गया कैंसिल, वैल्यू रख दो, बाई की वैल्यू कितनी रख दोगे हम, स्क्वायर रख दो बोथ साइड, तो ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक। और ए की वैल्यू कितनी है 3, 9, बाई की वैल्यू कितनी है 4, ओमेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5/4, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा √5/2। ओमेगा क्या होता है टी, तो टी कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा 4 पाई
अपॉन रूट 5। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। समझ में आ गया? कर लेना। अगला क्वेश्चन, ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इट्स मैक्सिमम एक्सीलरेशन इज अल्फा। तो तुम्हें पता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम एक्सीलरेशन का ओमेगा स्क्वायर है। ये किसके इक्वल दे रखा है? अल्फा के। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये ए मैक्स का फॉर्मूला है। ए मैक्स बी मैक्स कितनी होती है? ओमेगा ए। बी मैक्स कितनी होती है? ओमेगा ए। ठीक है, क्योंकि मीन पोजीशन को होती है बी मैक्स, तो बाई बराबर 0 रखते हैं तो ओमेगा आ जाता है बी मैक्स। ठीक है, एक दिन रखी तुम्हारी बीटा। इन दोनों रिलेशन क्या होगा? तो देखो अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर है, इसको सकते हैं ओमेगा ए इंटू है। ठीक है, पूछे क्या इसमें? नहीं, सॉरी, ओमेगा ओमेगा इंटू ओमेगा टाइम पीरियड पूछा है, तो हम ओमेगा इक्वल कर लिया, तो ओमेगा एक जगह क्या लिखते हैं? बीटा। तो अल्फा बराबर बीटा ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा अपॉन बीटा। और ओमेगा फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड? देखो, तो यह आ जाएगा 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, कर लेना, आसान था। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे सारे। A particle is executing a system along its velocity at distance x1 and x2। देखो पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है x1 डिस्टेंस पर v1। फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x1 स्क्वायर। स्क्वायर को स्टार्ट कर लो इक्वेशन बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा v1 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स2 स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे कौन सी इक्वेशन बन जाएगी इन सब में? सेकंड इक्वेशन। वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे x1, यहाँ पे x2। अब देखिए माइनस कर दो, फर्स्ट में सेकंड माइनस कर दो, माइनस प्लस। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू ये प्लस का है ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर। ओमेगा कॉमन ले लेंगे, तो ओमेगा कॉमन लेके क्या आ जाएगा? अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर और x2 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा। ओमेगा नहीं पूछा, टाइम पीरियड पूछा है, तो वो क्या था? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, वो हो जाएगा अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। देखते रहना, और ये x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर उलट जाएंगे, ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। ठीक, कर लेना। अगला क्वेश्चन, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है एसएचएम में और एक्सीलरेशन की इक्वेशन पूछी है। किसकी इक्वेशन पूछी है? एसएचएम की। जरा देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग डाज कैन रिप्रेजेंट द ए। तो तुम्हें पता है जो ए होता है वो माइनस एक्स होता है, जस्ट उसके अपोजिट होता है, जस्ट उसके कैसे होता है? अपोजिट। तो कॉस का ग्राफ कैसे बनता है ऐसे? तो माइनस कॉस का कैसे बन जाएगा? ऐसे। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। ये कॉस का है, ये कॉस ओमेगा टी का, ये माइनस कॉस ओमेगा टी का। ठीक है, उल्टा, तो ये माइनस का। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं, दो बार डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं तब भी माइनस में आएगा, बट हम जानते हैं एसएचएम की कंडीशन यही होती है। कॉस का अगर डिस्प्लेसमेंट कॉस में है तो ऐसे से किसमें आएगा? माइनस कॉस में। A particle mass oscillating along x this equation the name of the nature of the graph between momentum and displacement of the particle। तो मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, मोमेंटम क्या होता है? p बराबर क्या होता है? mv। तो जितनी वेलोसिटी ग्राफ में पता होता है, तो मैंने तो वेलोसिटी ग्राफ बताया है। देखो ये तो होता है मैंने मीन पोजीशन पर v क्या होती है? मैक्स, और एम्पलीट्यूड पोजीशन पर v क्या होती है? 0। और ये क्या आया था? इलिप्स आया था। क्या आया था? ये इलिप्स आया था। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। बराबर, ठीक। टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 रेशियो ओमेगा 2 दे रखा है, ये कट गया तो 1/10 दे रखा है। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होता है? मैक्सिमम
ओमेगा 1 स्क्वायर है, रेशियो ओमेगा 2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दो इसका, तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, मेजोरेशन एक का मतलब ही नहीं, कट जाएगा रेशियो में। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखिए, एक पॉइंट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी एक इक्वेशन दे रखी है। द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट विल बी इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। किस टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाफ। तो तुम्हें पता है वी मैक्स क्या होता है, एसएचएम में सब बच्चे जानते हैं क्या होता है, ओमेगा। ठीक, तो पहले v की इक्वेशन निकाल लो इससे, क्योंकि इसमें इनिशियल फेज रखे π/6। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो v बराबर क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt, वही आ जाएगा a cos ओमेगा t प्लस π/6। ओमेगा t क्या होता है, ओमेगा। अब v मैक्स की वेलोसिटी क्या करनी है, हाँ, तो वो टाइम निकालना है जब वेलोसिटी ये हो जाए। चलो स्मॉल है तो यहाँ पे स्मॉल है, ऐसे सर एम्पलीट्यूड क्या लिया है, स्मॉल है, तो ओमेगा है कॉस ओमेगा टी प्लस π/6। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 1/2 कॉस ओमेगा टी प्लस π/6। अच्छा बताओ 1/2 वैल्यू कब होती है, 60 होती है, π/3 होती है, तो हम इसको कह सकते हैं π/3 सकते हैं। तो ओमेगा टी प्लस π/6 बराबर π/3, ओमेगा टी बराबर क्या जाएगा, π/6, तो 2 अपॉन कैपिटल टी। तो इक्वेशन वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, स्मॉल टी बराबर t/12, कितना आ जाएगा, t/12। ठीक है, 6 × 2 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग। वेलोसिटी और किसके बीच में पूछा है, एक्सेलरेशन के बीच में। तो वेलोसिटी किस में आती थी, कॉस में आती थी, कॉस ओमेगा टी आती थी, अभी किया था। तो एक्सेलरेशन किस में आएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। कॉस में साइन के बीच में कितना एंगल होता है, कितना होता है, π/2 का। तो π/2 उसमें ऑप्शन क्या है, ये वाला। देखो मैं बताता हूँ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये दोनों में कितना फेज डिफरेंस होता है, पाई का। इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस होता है, π/2 का। इन दोनों में कितने किसके अंदर फेज डिफरेंस होता है, π/2 का। जो साइन था एक कॉस हो गया, फिर साइन हो गया, सुन रही, ठीक है, वो आगे पीछे हो रहा है, -π/2 का फेज डिफरेंस π/2 रहेगा। ठीक, A particle executing simple harmonic motion of 105 cm, मैक्सिमम स्पीड दे रखी है इतनी, फ्रीक्वेंसी पूछी है, इजी क्वेश्चन है। वी मैक्स का फॉर्मूला सब बच्चों को पता ही होता है, कितना होता है, ओमेगा ए। तो वी मैक्स दे रखा है 31.4 सेंटीमीटर, और तुम्हें फ्रीक्वेंसी ओमेगा फ्रीक्वेंसी पूछी 2πf, और ए कितना दे रखा है 5, तो ये हो जाएगा 5 × 10 3.14 × f। इजी है, कट गया ये 10 से, तो f कितना हो जाएगा, 1/8। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। चलो वाले क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो कर लोगे। आगे वाला क्वेश्चन पढ़े सब लोग, क्वेश्चन पढ़े, आसान है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, व्हेन v इज मैक्सिमम, v होता है मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, तो एक मैक्सिमम होगा नहीं, 0 होगा। a0 का होता है a0 होता है मीन पोजीशन पर, और मीन पोजीशन पर वैल्यू v की क्या आती है, मैक्स। v0 का होता है एम्पलीट्यूड पोजीशन पर, वहां पे a क्या आता है, मैक्स। v मैक्सिमम का होता है मीन पोजीशन पर, वहां पे a क्या आता है, 0। कौन सा ऑप्शन सही है, डी एसएचएम है। ठीक है, पता होना चाहिए एसएचएम की मेन बात है। अगला क्वेश्चन, a particle start SHM from the mean position or amplitude at one time its speed is half that of the maximum speed, what is the displacement। बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम्हें एसएचएम में पार्टिकल की स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्या, डिस्प्लेसमेंट। दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो होता है ये, भूलना मत, वेलोसिटी का, एसएचएम में पार्टिकल की वेलोसिटी का। एक होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो वो क्या होता है, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। डिफरेंशिएट कर दिया था, क्या कर दिया था, डिफरेंशिएट, साइन ए साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएट किया जाता है, डिफरेंशिएट करके आता है ओमेगा टी।
और 5 भी होगा तो उसमें क्या लग जाएगा, 5 लग जाएगा। ठीक है, तो टाइम पूछा जाता है, वेलोसिटी देखे तो ये लगाएंगे फॉर्मूला, और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है वेलोसिटी देखे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दो ही फॉर्मूले वेलोसिटी के एसएचएम में, याद रखना। तो यहाँ पे कौन सा क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट, तो कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा ये, तो बता दो। मैक्सिमम क्या होता है वी मैक्स, ये आधा करना है, वी मैक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो ए स्क्वायर बाई 4 हो रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर बाई 4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर बाई 4, तो बाई स्क्वायर आया, बाई कितना आ जाएगा रूट 3 बाई 2 ए। कौन सा ऑप्शन सही है, जो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, कर लोगे। अगला वाला क्वेश्चन, इफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज गॉट ए डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, एक्सेलेरेशन दे रखा है, एट एनी टाइम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द, ये पूछा है। तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ओमेगा स्क्वायर बाई, नेगेटिव साइन आता है केवल डायरेक्शन। ठीक है, तो ए की वैल्यू दे रखी है 2, ओमेगा स्क्वायर बाई की वैल्यू कितनी है 0.02, कितनी है 0.02, कितनी बार कट गया 100 ओमेगा बराबर कितना आ गया 10, कितना आ गया 10, कौन सा ऑप्शन सही, ए, कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, a body is in simple harmonic motion when displacement from mean position is 4 cm 5 cm, वेलोसिटी रखी है 10 cm 8 cm। तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में वेलोसिटी का इक्वेशन, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता नहीं होता। इसको कितनी बार लगाना है, 2 बार। पहले किसके लिए लगाना है, पहले लगाना है 4 सेंटीमीटर के लिए वेलोसिटी कितनी रखी है 10, तो 10 बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और दूसरी कितनी रखी है 8 ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आंसर निकाल लोगे तो खुद ही आंसर निकाल लो। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करके तो आप एक काम कर सकते हो, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम पीरियड, ओमेगा निकालना है। ठीक है, ओमेगा निकालना है, तो अगर तुम चाहो उसको डिवाइड करके तो ए आ जाएगा, फिर ए आएगा तो ओमेगा निकाल लेंगे, वरना स्क्वायर बोथ साइड कर दो। स्क्वायर बोथ साइड करने से क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, ये -4 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ओमेगा जो मैंने पहले किया था ना, अभी माइनस किया था वो सेपरेट हो गया था। एक क्वेश्चन आया था जस्ट ये वाला, देखो पीछे क्वेश्चन था शायद, कौन सा क्वेश्चन था, पीछे क्वेश्चन था मैंने भी कराया था, तो देख लेना, बिल्कुल इसी में था। ये इक्वेशन आई थी, हमने 2 इक्वेशन बनाई थी, सॉल्व कर लोगे, देख लेना पीछे। ठीक है, सेम 2 इक्वेशन बना के सॉल्व किया था, वो वेरिएबल फॉर्म में था, जिसका फॉर्मूला आया था अंडर रूट, क्या आया था फॉर्मूला, टाइम पीरियड आया था, देख लेना 2 पाई अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये तो आया था, चेक कर लेना, पुट कर देना, देख लेना, ये आया था, सॉल्व कर लेना। ओके, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, इनमें से कौन सा कर रहा है, तो ये एक्सप्रेशन होता है वो -s के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। किसमें है, एक तो ये है, इसमें लेकिन नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तुम कहोगे सर -x तो नहीं है, कोई बात नहीं है, x प्लस ए को हम x डैश लिख सकते हैं, तो ए प्रोपोर्शनल -x डैश है। ठीक, हम x प्लस को क्या सकते हैं x डैश, तो एसएचएम कहां से स्टार्ट हो रहा है, माइनस से, इसका ये कुछ इनिशियल फेज होगा। ओके, अब देखिए, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम अलोंग एक्स एक्सिस, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स गिवन बाय, तो F बराबर क्या होता है -kx होता है, ये होता है, तो कौन सा ऑप्शन सी है, डी, बाकी दो ही नहीं किसी में। 31, ए बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी n, फ्रीक्वेंसी ये है हमारा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा तो बाई का क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी होता है, नहीं होता, उसका ही ग्राफ होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये तो होता है। तो बाई स्क्वायर क्या हो गया, बाई स्क्वायर हो गया प्रोपोर्शनल साइन स्क्वायर ओमेगा टी,
और जो बच्चे मैथ में थोड़ा बहुत जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे तो बनता है। ये साइन का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, साइन स्क्वायर थीटा ग्राफ। तो इसकी फ्रीक्वेंसी इसके क्या हो गई है, डबल हो गई है। क्या हो गई है, डबल। कौन सा ऑप्शन सही है, 2 है। तो जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सबसे शॉर्ट मेथड से करा रहा हूँ, ठीक है। शॉर्टेस्ट ट्रिक है, शॉर्टेस्ट कॉन्सेप्ट है, इससे आपकी स्पीड भी बनेगी क्वेश्चन करने की, ठीक है। ओके, अब आगे एक पार्टिकल ऑफ मास m is reached from rest and follows a particle path as shown assuming that displacement। अच्छा, एक पार्टिकल छोड़ दिया है, ये क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, बट इसको यहाँ से छोड़ा है, तो इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो एम्बिवलेंट पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, एम्बिवलेंट पोजीशन। तो किसमें इनिशियल और ग्राफ कैसा बनेगा, साइन छोड़िए या कॉस का। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए। तो t बराबर 0 पर ग्राफ कहाँ पर है, एम्बिवलेंट पोजीशन पे, ठीक है। ये ध्यान देना, स्टार्ट ऑरिजिन से नहीं किया, यहाँ से स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन, द पार्टिकल एक्सिबिटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के नॉट। अच्छा, ये दे रखा है काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, cos स्क्वायर ओमेगा टी। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी आर रेस्पेक्टिवली। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई साहब, के में सवाल के नो। और तुम्हें पता है एसएचएम में जो के मैक्स होता है वही क्या होता है, यू मैक्स होता है, और वही क्या होती है, टोटल एनर्जी। याद रखना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। क्यों, जहाँ के मैक्स होता है वहाँ यू जीरो होता है, जहाँ यू मैक्स होता है वहाँ के जीरो होता है। तो के मैक्स ही यू मैक्स के बराबर होता है, और वही क्या जाती है, टोटल एनर्जी। तो कौन सा ऑप्शन, के मैक्स कितना है, के नॉट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी के नॉट होगी और टोटल एनर्जी भी क्या होगी, के नॉट। The potential energy of simple harmonic oscillator when particle is halfway of the end point। तो क्या बताया, potential energy का फॉर्मूला क्या होता है, एक बटे दो, तो बाई की जगह लिख दो a, a by 2, तो a स्क्वायर y क्या हो जाएगा 4, a by 2 क्या हो जाएगा a स्क्वायर y 4। ये क्या होती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो एक बटे दो m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर होती है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, a particle of mass m oscillate with simple harmonic motion between x1 and x2 origin its potential energy is plotted। अच्छा, मैंने पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बताया था, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ ऐसे बनता है और काइनेटिक एनर्जी ग्राफ ऐसे बनता है, और जो नेट एनर्जी होती है उसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बिल्कुल इसके ऊपर कांस्टेंट होती है टोटल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है, ये ऑरेंज वाला। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए। काइनेटिक एनर्जी का पूछता कौन सा ऑप्शन सही होता, बी, ठीक। ओके, अगला क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो तुम्हें बताया कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है यहाँ पर और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होती है। तो ये हो गया प्लस है, और इधर भी ऐसे होती है सेम, तो इधर हो गया माइनस ए। तो प्लस माइनस ए, कौन सा ऑप्शन सही, सी ऑप्शन सही। द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्म एक्सचेंज डिपेंड्स ऑन, क्या होता है फॉर्मूला भाई साहब टोटल एनर्जी का, कैपिटल ए स्क्वायर। हम इसको जनरली क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं कि हाफ के ए स्क्वायर, इसको, ठीक। स्प्रिंग कांस्टेंट तो किस पर डिपेंड करती है, केवल स्प्रिंग कांस्टेंट पर, एम्पलीट्यूड पर, किस पर, टोटल एनर्जी। बट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, तुम्हारी एक्स पर डिपेंड करती है कि डिस्प्लेसमेंट पर, ठीक। बट टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक। ए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फोर्स कांस्टेंट दे रखा है कि 2 × 10⁻⁶ है ये, और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तुम्हारा 0.01, टोटल मैकेनिकल एनर्जी दे रखी है 160, पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, क्या पूछी भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी। तो जस्ट अभी बताया मैंने, क्या बताया था अभी, एक बटे दो के ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दूं के ए तो मैक्सिमम मान लिया, के बाई स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला टोटल एनर्जी का था, पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, तो के बाई स्क्वायर, के की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁶, और बाई की वैल्यू कितनी है 0.01, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा इसका
0.01 मीटर, नहीं 0.01 का होल स्क्वायर है भाई, है ना, 0.01 का होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, बराबर 100, तो क्या आ जाएगा 10⁻², 100 जूल। कौन सा ऑप्शन चाहिए? सी, स्क्वायर। A, in a simple harmonic motion when the displacement is 1/2 of the amplitude, what fraction of the total energy is kinetic? मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है किसके फ्रैक्शन में? टोटल एनर्जी के। तो के बराबर क्या होता है तुम्हारा 1/2 m ओमेगा अंडर रूट एम बी स्क्वायर होता है ना, सॉरी इन होता है, इसका होता है m ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट, अंडर रूट तो जाता है a स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन टोटल एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कड़ी है। तो क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट बना आप एम्पलीट्यूड, तो ए स्क्वायर माइनस a/2 बनना है, तो क्या हो जाएगा a/4, यहाँ पे स्क्वायर, ठीक, कितना आ जाएगा 3/4, ए स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, कौन सा ऑप्शन सही है? बी, रेशियो निकालना है काइनेटिक एनर्जी और किसका? टोटल एनर्जी का, ठीक है। क्वेश्चन, a loaded vertical spring execute SHM with time period 4 seconds, difference between the kinetic energy and potential energy of the system varies with period। अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं SHM का टाइम पीरियड रखा है 4 सेकंड, बट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या पूछा है? टाइम पीरियड पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो ये तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी थी, ये तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी थी, तो जो डिफरेंस इस साइड होता है वही डिफरेंस इस साइड होता है, तो इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा? ये टोटल टाइम पीरियड का ये सेम रिपीट हो रहा है ना, तो ये रिपीट टेलीकास्ट फिर दोबारा हो जाएगा एक चक्कर में, तो इसका टाइम पीरियड पहले वाले टाइम पीरियड से क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, क्योंकि जो काम इधर हो रहा है वही काम इधर हो रहा है, ठीक है। तो टाइम पीरियड 4 का कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके सोचो, ये डिफरेंस इधर रिपीट हो रहा है, वही इधर रिपीट हो रहा है, तो एक टाइम पीरियड में कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, तो डिफरेंस का टाइम पीरियड कितना रहेगा? 2 सेकेंड, ठीक है। A body is in the harmonic motion with the amplitude a at what displacement from the mean position its potential energy of the body is 1/4। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी कराया था हमने। तो भाई की वो वैल्यू बताओ जब इसकी टोटल एनर्जी की क्या हो जाए? हाफ हो जाए, 1/4 हो जाए। टोटल एनर्जी क्या होती है? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं होती है, उसका 1/4 निकालना है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा? सॉल्व कर लो, a/2 हो जाएगी 1/4। तो ये क्वेश्चन हो रहा है, द एनुअल वेलोसिटी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी T, पोटेंशियल एनर्जी V, रेशियो पूछा है, फॉर्मूला लगा दो बस, काइनेटिक एनर्जी इज T, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहते हैं 1/2 m ओमेगा a स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, यहाँ पे बाई नहीं है तो x लिख दो, x स्क्वायर 1/2 m ओमेगा, नहीं ओमेगा स्क्वायर आता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन चाहिए? सी, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से कराए हैं, बहुत शॉर्ट सॉल्यूशन कराए हैं, बहुत अच्छे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट से कराए हैं। तो बचे हुए SHM क्वेश्चन हम अगले पार्ट में बताएंगे, ओके। अगला पार्ट जरूर देखना, ओके, थैंक यू।